दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि अगर आप अपने गोल को अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों ये जो कहने का मतलब है जो दिखता है वही बिकता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ दिखाई देता है ना, लोगों के सामने जो चीज़ नज़र आता है उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मूल्य जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास टैलेंट होता है लेकिन वो उस टैलेंट को बहुत सारे लोगों तक, अनेक सारे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे वो गुमनामी की अंधेरी चीज़ में विलीन होकर रह जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप जो है वो सबका ध्यान आकर्षित करें, कुछ ना कुछ तरीके से आकर्षित करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ड्रीम को अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी अगर सिर्फ एक दो आदमी को बैठा के यहाँ बोलता तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकता हूँ। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, अपना ध्यान जो है, अपना जो एफर्ट जो है वो लगाना है लोगों का ध्यान आकर्षित करने पर। फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक हम लोग चलाते हैं, उसमें हम अपना ध्यान लगाते हैं। अब दुनिया में करोड़ों लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक के ओनर जो मार्क जुकरबर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ना, इसलिए तो नोट छाप रहे हैं, इसलिए तो उनका मूल्य, उनका वैल्यू बढ़ा हुआ है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, अगर अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रतन टाटा, सबसे पहले ट्रस्ट की बात करते, विश्वास की बात करते, तो रतन टाटा का नाम आता है, टाटा कंपनीज। उसके बाद अंबानी के लग्जरियस लाइफ, उनकी पहचान क्या है, उनका जो लोग किस चीज़ के लिए ध्यान देते हैं उनको, लग्जरियस लाइफ के कारण, लग्जरियस घर, इन सब चीज़ों के कारण मुकेश अंबानी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आपके गांव कस्बों में अगर देखा जाए, आपके शहरों में देखा जाए कि यहाँ पे सबसे अच्छा पेंटिंग बनाने वाला कौन है, तो कोई ना कोई होगा, तो उसको आप लोग जानते हैं। मतलब ध्यान जो है वो किसी भी तरीके से आकर्षित करना चाहिए, चाहे वो आपके अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है तो कुछ भी टैलेंट नहीं है, इसी कारण से सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपके गांव में एक पागल आदमी है जो हमेशा आकर रोड पे सोता रहता है, रोड के बीच में सो जाता है। रोड मतलब आपके जो गली मोहल्ले का जो रास्ता है वहाँ पे आके सो जाता है, तो गली मोहल्ले वाले, उस समाज के रहने वाले लोग जो है उसको पहचानते हैं, जानते हैं कि ये एक पागल है और ये आके रोड पे सोता है। अगर आपको कोई नया आदमी वहाँ पे उस गांव में प्रवेश किया और उसे उस आदमी को बीच जो रास्ता है उस पे सोते हुए मिला, तो वो आदमी उसको क्या बोलेगा, उसको कुछ नहीं बोलेगा। अगर ये आदमी आके गांव वाले को पूछेगा कि कौन है ये आदमी जो रोड के बीच में, एक गली मोहल्ले का जो रास्ता है उसके बीच में सोया हुआ है, तो आप झट से पहचान जाएंगे कि वो पागल आदमी है जो सोया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों का ध्यान किसी भी तरीके से वहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है उस पागल के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ध्यान को, लोगों के ध्यान को, जितने अधिक लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस के चांसेस, उतने ज़्यादा लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई गुना, और बनते भी हैं। कच्चा बादाम, बचपन का प्यार, मेरा भूल नहीं जाना, ये सब जो है ये सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हुए, लेकिन फेमस हुए, उनकी वैल्यूएशन बढ़ी, लेकिन इसका क्या कारण है, लोगों का ध्यान उसने आकर्षित किया। तो लोगों का ध्यान जब आकर्षित हो जाता है किसी एक चीज़ पर, तो उसकी वैल्यू जो है, उसका वैल्यूएशन जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये चॉइस, ये पसंद आपकी है कि आप कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहोगे, अधिक से अधिक लोगों का। चाहे आदमी जो है या तो विख्यात हो जाता है या कुख्यात हो जाता है, लोगों के सामने बहुत फेमस हो जाता है या लोगों के सामने बहुत बदनाम हो जाता है कुछ गलत काम करके। मतलब दोनों में क्या होता है, लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, लेकिन ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से आप अपनी वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, ये डिपेंड आप पर करता है। देखिए समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो एवरेज लोगों, औसत लोगों से ज़्यादा अलग दिखे, अलग हो, चाहे पहनावे में हो या फिर उसकी रहन सहन में हो या उसकी हरकतों में हो या उसके व्यवहार में हो, अलग दिखना चाहिए आपको। यूनिकनेस सबको पसंद है। देखिए लोगों की चर्चा में रहना जरूरी है। देखिए आलोचना ही सही है नज़रअंदाज होने से। कहने का मतलब कोई आप नज़रअंदाज कर दे लोग, उससे तो अच्छा है कि आपकी आलोचना करें लोग। सक्सेस जब आप पाने की कोशिश में लग जाते हैं, जब किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वैसे ही तो होता है, लोग आपकी आलोचना शुरू कर देते हैं, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आप रिश्तेदार हो,
क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी आलोचना करते हैं। उसी प्रकार से जब आप नहीं रुकते हैं, आप उसको अचीव कर ही लेते हैं, तो उनकी जो आलोचना है वो फिर हमदर्दी में या फिर आपको खुश करने की बातों में बदल जाती है। दोस्तों, बात है 16वीं सदी की, जब रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो क्या कर रहे थे, एक कवि के रूप में मशहूर होना चाहते थे अपने समाज में। तो उसने क्या किया, जो पॉप है, पॉप पॉप का जो हाथी के प्रति, एक पालतू हाथी के प्रति उनका जो प्रेम है, उसको क्या किया, बहुत ही व्यंग तरीके से कहकर, उनका मजाक उड़ाते हुए, माखौल बनाते हुए क्या किया, कविताएं लिखी। तो इससे क्या हुआ कि अरेटिनो जो है वो बहुत लोगों के ध्यान में, आकर्षण में आ गए। तो पिएत्रो अरेटिनो जो है एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, आप और हमारी तरह ही। तो उसने क्या किया, एक ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति पर व्यंग करके हमला कर दिया, जिससे लोगों की ध्यान में वो आ गया। तो दोस्तों, ये जो हमला करने की रणनीति है, इसका प्रयोग कभी कभार ही करना चाहिए, क्योंकि बार बार जब आप करते हैं ऐसा, तो लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर गए एक बार, तो फिर उस ध्यान को बनाए रखने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित कंटिन्यू हो मुझ पर, आपको कुछ ना कुछ ऐसे नए तरीके खोजने चाहिए, जिससे कि लोगों का ध्यान टिकाए रख सके अपने ऊपर। दोस्तों, इस खेल में बहुत ही सावधानी और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, पिएत्रो अरेटिनो क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी मेरी आलोचना होती है, तब भी मैं मैसूर तो होता हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या बात है कि हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता रहूँगा दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।